वाला छोरा है जिसे तूने अपने सराय के पीछे जान से मार फेंक दिया था। क्या के बोल रहे हो ये? माथा तो नहीं फिर गया थारा? नाटक बंद कर बुढ़िया और चल पुलिस स्टेशन चल। ये क्या हो रहा है? अरे हटो हटो, रास्ता दो भाई। इतने सारे लोग क्यों हैं यहाँ? और रानीसा, ये पुलिस क्यों आई है सराय पर? पुलिस सराय पर इसलिए आई है, इस बुढ़िया ने वीसीआर वाले का खून कर दिया है। क्या? मैंने बोला ना, मैंने कुछ ना करा। तेरी गर्दन तोड़ डालूंगी पुलिस ये। एक मिनट रानीसा, जरा शांत हो जाइए। गुस्से में आप नाप शनाप मत बोलिए, आपके खिलाफ यूज हो जाएगा ये सब। आप और रुद्रा पीछे जाइए, मैं इनसे बात करके देखता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बताइए क्या हुआ है और इतनी भीड़ क्यों है? होना क्या है, मर्डर हुआ है और प्राइम सस्पेक्ट ये बुढ़िया है। लोगों ने गवाही भी दी है कि इस वीसीआर वाले को सराय के ओर आते देखा था उन्होंने। और तो और कुछ आस पड़ोस के लोगों ने तो दर्द भरी चीखें भी सुनी है। अच्छा, तो ये बात है। ये सब क्या चल रहा है रानी साहब? अरे मरने के पता। रानी साहब, कहीं उस वीसीआर वाले को... थारी ये मजाल की तू मरने खूनी बोलेगा? नहीं रानी साहब, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आप सही हैं या नहीं। तू रहने दे रुद्रा, तन्ने मारे पे भरोसा को नहीं। अरे रानी साहब, मेरा मतलब कुछ और था। रुद्रा, रानीसा। जी फादर। मैंने इंस्पेक्टर से बात की और मुझे लगता है कि अभी बेहतर यही होगा कि रानीसा पुलिस के साथ जाएं। रेजिस्ट करने पर मामला और खराब होगा। आप मेरी बात समझ रही है ना रानीसा? कुछ ना समझना मरने, अब कुछ ना। जब अपने ही मारे पे भरोसा ना करे हैं तो दूसरों को के बोलने जाओ। चल भाई इंस्पेक्टर। और रुद्रा, मैं थारी जे बात और जे दिन कभी नहीं भूलूंगी, याद रखना। रात होते ही जब भानु और भूरी सराय में पहुंचे तो सराय खाली थी और तब भानु ने अपना खेल शुरू किया। पर वो खेल इतना खौफनाक होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। उन्होंने वीसीआर वाले की जान लेकर उसकी लाश सराय के पीछे फेंक दी और जब पुलिस आई तो कत्ल का इल्जाम रानी पर गया। उस रानी पर जिसे इस खतरनाक खेल का जरा भी अंदाजा नहीं था। फादर ने भी यही सही समझा कि रानी पुलिस की बात मानकर उनके साथ पुलिस स्टेशन चली जाए, जबकि रुद्र इस घटना से बौखलाया हुआ था। ये सब क्या था फादर? और उस इंस्पेक्टर ने आपसे क्या कहा? और आपने उन्हें रानी साहब को पुलिस स्टेशन कैसे ले जाने दिया? शांत हो जाओ रुद्रा। अभी की सिचुएशन को देखकर यही सही डिसीजन था। नहीं तो अगर बात बढ़ जाती तो लेने के देने पड़ सकते थे। हो सकता था वो तुम्हें भी साथ ले जाते रानीसा का साथ देने के लिए। एंड वी कैन नॉट लेट दैट हैपन। सो दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। पर फादर, रानी को किसी ने पहचान लिया तो? किसी को शक हो गया कि वो एक वैम्पायर है तो? चिंता मत करो रुद्रा, रानी इतनी बेवकूफ नहीं है। उसको खुद को हैंडल करना अच्छे से आता है। तुम उसकी चिंता मत करो। पर फादर, ये सब क्या था? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो मैं भी जानता हूँ कि ये खून रानी सा ने नहीं किए हैं। वो इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। तो फिर किसने? और उसने हमारी सराय ही क्यों चुनी लाश फेंकने के लिए? रुद्रा, तुम भूल रहे हो कि इस शहर में ऐसे कत्ल पिछले कई दिनों से होते आ रहे हैं और शायद यही वजह थी कि पुलिस इतनी चौकन्नी दिखी। तो आपका मतलब है कि ये खून उन बच्चों ने किया है? हो भी सकता है। मैं श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकता, बट चांसेस तो डेफिनेटली हैं। पर फादर, जिस तरह से वो लोगों को मारते हैं
और उन पे फीड करते हैं। वो शरीर का एक नाखून भी नहीं छोड़ते। अगर उन्होंने उस वीसीआर वाले को मारा होता तो शायद किसी को उसकी लाश तक नहीं मिलती। तुम्हारी बात में पॉइंट तो है रुद्र, पर स्टिल आई बिलीव ये उन्हीं का काम है। अगर नहीं तो फिर कौन? इस शहर में क्या कोई और है जो इस तरह से लोगों की जान ले सकता है? कोई इंसानी हत्यारा भी हो सकता है जिसने गुस्से में आकर उस वीसीआर वाले को मार दिया हो। रुद्र, उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, बस गर्दन को छोड़कर, और शरीर का खून गायब था। तो अब तुम बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी इंसान का काम है? नहीं, हो ना हो, ये किसी वैम्पायर का ही काम है। पर कौन? तमन्ना? नहीं, वो भी तो नई नई वैम्पायर बनी है। क्या पता आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसने इसका खून पी लिया हो, और जब इसकी मौत हो गई तो शायद तुम्हारी मदद ढूंढते ढूंढते वो सराय आई होगी। जब उसे तुम नहीं मिले तो उसने लाश पीछे छुपा दी और वहां से भाग गई। ओह नो, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है फादर। तमन्ना अभी तक अपनी प्यास को काबू में नहीं कर पाई है, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि ये गलती उसी ने की हो। रुद्र, मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें रानी सा से जाकर बात करनी चाहिए। रानी सा से? पर क्यों? आपको लगता है कि वो अभी मुझसे बात करना चाहेंगी? मैं वो सब नहीं जानता। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाश का सराय के पास होना कोई कोइंसिडेंस था या फिर क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम एक काम करो, रानी सा से मिलकर आओ, उनकी साइड की स्टोरी भी सुनो। क्या पता हमें उनसे कुछ हिंट्स मिल जाएं। जी फादर। जाओ, लौट कर आओ। मैं तुम्हारा इंतजार यहीं सराय पर करूंगा। जी फादर। अच्छा सुनो, ये कुछ पैसे लेते जाओ। पैसे? पर मैं पैसों का क्या करूंगा? मुझे अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती फादर। रुद्र, तुम शिकार पर नहीं जा रहे हो, एक कैदी से मिलने जा रहे हो। तुम इंसानों के तौर तरीके भूल चुके हो, इसलिए दे रहा हूं। अब सवाल मत करो और जाओ। पर इनका मैं करूंगा क्या? रुद्र, इस देश में महंगाई, गरीबी और रिश्वत सदियों से चली आ रही है और चलती ही जाएगी। अब सवाल मत करो और जाओ। यू विल नो व्हेन टू यूज इट। पुलिस स्टेशन दूर नहीं है, तुम कुछ ही देर में वापस पहुंच जाओगे। नाउ गो। पहले तमन्ना, फिर वो लड़की, और आज ये वीसीआर वाला। सारे निशान एक ही जगह इशारा कर रहे हैं, पर मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि कहीं इस मर्डर में मेरे जान पहचान वालों का तो हाथ नहीं। रानी सा से बात करनी पड़ेगी। जी, मुझे रानी से मिलना था। रानी से मिलना है तो राजा के महल में जाओ, ये पुलिस चौक क्यों आए हो? नहीं, मेरा मतलब है कि रानी सा से मिलना है, जिन्हें आज मर्डर केस में अरेस्ट किया गया है। ओह, तो उसका नाम रानी है। जरा मैं ये लिख लूं, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो मुंह खोला ना है उसने। अभी तूने बताया तो नाम का पता चला मन्ने। वैसे इतनी जल्दी क्या है तुझे उससे मिलने की? क्यों मिलना चाहता है तू भी मिला हुआ था क्या उसके साथ? जी नहीं, मुझे बस उनसे बात करनी है। अच्छा, बात करनी है। देखो ऐसा है, हमारी चौकी में 5 मिनट के गांधी के 5 हरी पत्तियां लगती है। अगर है तो दो, वरना चलते बनो। लालची साला, जी तो चाहता है कि इसका मोटा पेट यहीं चीर के इसका खून पी जाऊं। जी, ये लीजिए। अरे, ये क्या खुल्लम खुल्ला दे रहे हो? और हमारी भी कोई इज्जत है। बस इधर से निकलते हुए पैसे मेरे जूते के पास गिरा देना। अब जा कर ले बात। जी। यो हुई ना बात, अब जा। रानी सा। कौन है? रुद्रा, तू? राम को मेरी नजरों से चला जा, वरना तेरी जान ले लूंगी मैं। रानी साहब, आप खुद को शांत कीजिए। मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं बात करने आया हूँ आपसे।
बात करने आया है। किस बारे में? कि मैंने उस वीसीआर वाले ने कैसे मारा, ये बात करनी है तन्ने। नहीं रानी साहब, मैं जानता हूँ उसे आपने नहीं मारा। मैं तो बस आपसे इस बारे में बात करने के लिए आया हूँ कि आपको क्या लगता है ये किसका काम हो सकता है? अरे मन्ने के बता किसका काम हो सकता है। मैं थोड़ी थी सराय पे। आप नहीं थी? आप कहाँ थी? मैं तमन्ना से मिलने गई थी। तमन्ना से? पर क्यों? आपको उससे क्या काम? आप उसके पास क्या करने गई थी? वही जो तुझे करना चाहिए था। उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। आखिर कोई तो सुने उसके दिल की बात। मतलब ये तमन्ना का काम भी नहीं है? तमन्ना का? पागल हो गया कि तू? वो तो हमारे साथ थी, वो कैसे कर सके है ये? रुद्रा, ये घड़ी घड़ी शक करना बंद कर दे अपनों पे, समझा तू? रानी साहब, मैं शक नहीं कर रहा, बस सच ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मन्ने ना मालूम तुम और फादर कैसे सच ढूंढ रहे हो, पर मन्ने इतना जरूर मालूम है कि ये काम उस भाणु का ही है। हाँ भाई, हो गया। अब क्या नाश्ता लगवा दे थारा? चलो बहुत कर ली बातें, मीटिंग टाइम खत्म। देख रुद्रा, एक बात कही देती हूँ, अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। अगर आज शाम तक मैं इस जेल से ना निकली तो मैं ये जेल तोड़ डालूंगी, याद रखना। अरे कितनी बार बोलना पड़ेगा तन्ने? चलो भाई जाओ यहाँ से। जी अभी आया। आप चिंता मत कीजिए रानी साहब, मैं अभी कुछ सोचता हूँ। अरे अरे, कहाँ चले जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। जितना टाइम दिया था उससे ज्यादा देर बाद की, और 5 पत्तियां लगेंगी। ठीक है, ये लीजिए। कृपया पुनः पधारिए। अरे पाण सिंह, जरा गर्मा गर्म समोसे ला। बोल देना, पैसे बाद में साफ दे देंगे। मतलब मेरा शक सही था, ये उन बच्चों का ही काम है, क्योंकि रानी सा और तमन्ना का तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। जल्दी से जल्दी फादर को ये बात बतानी होगी। जानिए ये बच्चे क्या चाहते हैं, क्या ये भी इनकी नादानी थी या... अरे रुद्र, इज दैट यू? हाँ फादर, मैं आ गया। तो कुछ पता चला? नहीं फादर, कुछ खास तो नहीं, पर हाँ इतना जरूर पता चला है कि इस काम में तमन्ना का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि रानी साहब ने बताया कि जिस दौरान ये कत्ल हुआ वो उन्हीं के साथ थी। Well, that leaves us with Bhanu and his friends. मुझे भी लगता है फादर कि ये उसी का काम है। Let's meet them. मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। I want to know उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तुम जानते हो उनका हाइड आउट? Can you take me there? फादर, वो हाइड आउट मुझे अभी तक डराता है, जबकि मैं खुद एक वैम्पायर हूँ, जबकि आप तो इंसान हैं। मुझे लगता है कि आपका वहां जाना सही नहीं होगा। तो अब कैसे मुलाकात होगी उनसे? मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ वो इस वक्त कहाँ होंगे। कहाँ? वहीं जहाँ ज्यादा खाना हो और कोई आपके ऊपर खास ध्यान भी नहीं दे। कहाँ? मेले में। मेले में? हाँ फादर, चलिए मेरे साथ। श्योर, लेट्स गो। भानु का खतरनाक खेल शुरू हो चुका था और इस खेल में उसका शिकार वीसीआर वाला बना था। उसे जान से मारने के बाद जब उन्होंने उसकी लाश को सराय के पीछे छिपा दिया तो उन्हें इस बात का अंदाजा था कि इस लाश की तलाश में पुलिस जरूर आएगी और सारा इल्जाम रानी पर जाएगा। और वही हुआ। पुलिस आई और रानी को गिरफ्तार करके ले गई। उधर फादर और रुद्रा को रानी, तमन्ना या फिर उन 2 बच्चों पर शक था।
पर जब ये बात साबित हो गई कि इस सब में रानी या तमन्ना का कोई हाथ नहीं था, तो वो उन बच्चों को ढूंढते हुए मेले की ओर निकल पड़े। बस रोक दो भैया। आइए फादर। हाँ 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 हाँ, चलो। ये लो तुम्हारे पैसे। क्या बात है रुद्र, मुझे तो लगा था तुम घोड़ा गाड़ी वाले को वश में करके यहां से जाने के लिए कह दोगे। तुम पैसे कब से देने लगे? ये कौन से मेरे पैसे हैं फादर, ये तो वही पैसे हैं जो आपने मुझे दिए थे। थोड़े बचे रह गए थे तो खर्च कर दिए। वैसे कुछ खाने का मन हो तो बताइएगा फादर, अभी भी कुछ पैसे बचे हैं मेरे पास। हाँ हाँ, वेरी फनी। अब चलो, जिस काम के लिए मेले में आए हैं वो तो कर लें। हाँ बिल्कुल, आइए मेरे साथ। जगह तो काफी शानदार है और बड़ी भी। काश मैं यहाँ किसी और दिन बस घूमने आता। आई एम श्योर मैं बहुत एंजॉय करता। पर रुद्र, इतनी बड़ी जगह पर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? वैसे ही ढूंढेंगे जैसे पहली बार ढूंढा था। क्या मतलब? आइए फादर, आपको चक्री की सैर कराता हूँ। चक्री? अरे पर माफ कीजिएगा भाई साहब, मैंने आपको देखा नहीं। अरे रुद्र, कहाँ चले गए तुम? ओफो, कहाँ गया ये? शायद मेरी गो राउंड के पास मेरा इंतजार कर रहा होगा। चलकर देखता हूं। राइड तो सामने है पर रुद्र कहाँ है? दिख भी नहीं रहा। आ गए आप फादर? अरे रुद्र, कहाँ चले गए थे? टिकट लेने, और कहाँ। आइए चलिए, आइए बैठिए इस पर। लोग ये क्या कर रहे हैं रुद्र? हम यहाँ उन बच्चों को ढूंढने आए थे, पर तुम मुझे झूले की सवारी करा रहे हो। मैंने इस झूले के टिकट मजे लेने के लिए नहीं लिए हैं फादर, नजर रखने के लिए लिए हैं। पर यहाँ से कैसे? अपनी नजरें तो घुमाइए फादर, पूरा मारूत्सव आपकी आंखों के नीचे दिखेगा। पहली बार मेले में जब मैंने इन बच्चों को देखा था तो यहीं से देखा था। That's really smart, रुद्र। Brilliant. Let's see, कोई दिखता है या नहीं? फादर। हाँ, दिखा क्या वो बच्चा? बच्चा नहीं, बच्चे, वो देखिए। पर वो तो हार्मलेस इनोसेंट से बच्चे दिख रहे हैं। Are you sure कि ये वही हैं? हाँ फादर, भानु की शक्ल में नहीं भूल सकता हूँ। All right then, we should hurry. ओ भैया, 1 मिनट रोक दो, हमारा हो गया। आइए फादर। Yes, let's go. फादर, मुझे नहीं पता कि ये कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे, इसीलिए आप थोड़ा पीछे खड़े रहिएगा और मुझे बात करने दीजिएगा। ठीक है, पर तुम इनसे पूछने क्या वाले हो? यही कि इनके हाथ में जो वीसीआर की कैसेट है वो इनके पास कहां से आई। Oh my God! Does that mean? बिल्कुल फादर, ये काम इन्हीं का है। बट ये भी तो हो सकता है कि उनको ये कैसेट कहीं गिरा हुआ मिला हो। वो तो बात करने पर ही पता चलेगा। Let's go then. अरे तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। ए भानु, ये तो वही है ना, बड़ा खिलाड़ी। श्श्श, धीरे बोलो, उसने सुन लिया तो। भानु, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? ताजमहल बना रहे हैं। दिख नहीं रहा, खेल रहे हैं। मुझे ये बताओ कि ये वीसीआर का कैसेट तुम्हारे पास कैसे आया? पहले तुम ये बताओ, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो?
नहीं, बस तुम्हें देखा तो चला आया। कुछ बात करनी थी तुमसे। जब जब जहाँ जहाँ मैं होता हूँ तुम चले ही आते हो, है ना भूरी? हाँ, और क्या, चिपकू कहीं का। देखो तुम लोग बातें मत बनाओ और मुझे ये बताओ कि ये कैसेट कहाँ से मिली तुम्हें? ये तो हमें सड़क से मिला पड़ा हुआ है ना भानु? हाँ हाँ बिल्कुल। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। ये कैसेट तुमने उस वीसीआर वाले से ली है ना? नहीं तो कौन वीसीआर वाला? हमें तो नहीं पता। देखो बार बार झूठ मत बोलो, मुझे पता है वो तुम्हारा ही काम था। बोलो, था ना? नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा? क्या मतलब नहीं बताऊंगा? मुझे सच जानना है, क्या किया तुमने उस वीसीआर वाले के साथ? बोला ना नहीं बताऊंगा। पर क्यों? तुमने हमसे ये कैसेट ले ली तो हम खेलेंगे कैसे, है ना भूरी? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम जाओ और हमें खेलने दो, हम लोग एक खेल खेल रहे हैं। देखो तुम्हारे चक्कर में मेरा वक्त जाया हो रहा है, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। एक काम करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। नहीं। मैंने कहा ना। रुद्र, जरा 3 कदम पीछे आओगे? तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ फादर? रुद्र, ये तुम क्या करने की सोच रहे हो? कहाँ ले जाने की बात कर रहे हो उन्हें? पुलिस स्टेशन। और कहाँ? रानी अगर आज ही जेल से नहीं निकली तो वो पागल हो जाएंगी और पूरा पुलिस स्टेशन तबाह कर डालेंगी। हाँ, मैं वो समझ रहा हूँ, पर अगर बच्चों से ऐसे कहोगे तो वो डर जाएंगे और शायद कुछ भी नहीं बोलेंगे। जरूरत पड़ने पर। तो क्या करूँ फादर? ये लोग लगता नहीं कि मानने वाले हैं। इतने अड़ियल हैं कि जो कह दिया वो फाइनल समझते हैं। रुको, मुझे इनसे बात करने दो। पर फादर, ये रिस्की हो सकता है। घबराओ नहीं, मैं संभाल लूंगा। ठीक है। बेटे, आप लोग अंकल की थोड़ी सी हेल्प कर दोगे? हेल्प? कैसी हेल्प? एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड मिसिंग है और मेरे एक और फ्रेंड को पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो अगर आप हमारे साथ चल के ये कैसेट पुलिस अंकल को दिखाएंगे तो वो हमारे दोस्त को छोड़ देंगे। तो क्या आप हमारे साथ चलोगे? क्या बोलते हो भानु, जाना चाहिए? चलते हैं ना। वैसे भी मैंने पुलिस स्टेशन नहीं देखा कभी, मजा आएगा। गुड, लेट्स गो देन। इतना कहकर रुद्र और फादर भूरी और भानु को लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए, जहां उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि इन बच्चों के हाथ में ये वीसीआर का कैसेट देखकर पुलिस रानी को टेम्परेरीली जमानत दे देगी। पर जो हुआ वो उम्मीद से भी ज्यादा था। हाँ भाई, पूरी मंडी लेके पुलिस स्टेशन पहुंच गए हो। यहाँ क्या मेला लग गया मने? हैं? जी, हमें रानी की बेगुनाही का सबूत मिला था, इसलिए हम आपके पास आ गए। बेगुनाही का सबूत? क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्या सबूत हाथ लग गया तुम्हारे जो पुलिस भी ना ढूंढ सकी है? जी, ये रहा। यो क्या है? सत्य पे सत्ता? अरे रिश्वत दे रहा है मन्ने, हैं? वो भी कैसेट की? अबे रिश्वत देनी है तो हरी पत्तियां निकाल। ये क्या दे रहा है? जी नहीं, ये रिश्वत नहीं है, ये वो सबूत है जो रानी को बेगुनाह साबित करेगा। बेगुनाही साबित करेगा? सत्य पे सत्ता? वो कैसे? जी, इन बच्चों को ये कैसेट मिला था और रानी ने बताया कि ये वीसीआर वाला उनके पास ही कैसेट लेकर आने वाला था। तो जब रानी को कैसेट मिला ही नहीं, मतलब वो रानी सा से मिला ही नहीं, इसका मतलब ये खून रानी सा ने नहीं किया है। वाह, क्या बात है भाई वकील साहब, 1 मिनट में केस सिमट गया आपका है। अरे यो भी तो हो सके है कि रानी ने इसकी जान लेके कैसेट उसके पास छोड़ दिया हो कि पुलिस का शक उसके ऊपर ना आए। अरे लेकिन वो नहीं, ये कैसेटियर हमें जहाँ मिला ना, वहाँ पर एक आदमी गिरा हुआ था। क्या? बेटा ठीक से सोच के बताओ,
क्या वहां पर किसी को देखा था आपने? हाँ, देखा था। किसे देखा था बेटा? वो देखो लॉकअप में है? उस औरत को देखा था क्या? नहीं, वो औरत नहीं थी। औरत नहीं थी तो कौन था? मर्द? नहीं, वो एक भेड़िया था। भेड़िया? उसने उस आदमी को गले पर काटा और फिर सीने पर वो आदमी बहुत चिल्लाया, पर फिर वो चिल्लाना बंद कर दिया। फिर वो भेड़िया उसकी लाश को अपने दांत से घसीट के वहां से किसी दूसरी जगह पर ले गया। हमें तो बस वहाँ ये कैसेट मिला जो हमने उठा लिया। क्या ऐसा हुआ था? तो इन्होंने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? कोई बात नहीं, कम से कम हमारा काम बन रहा है। अच्छा बेटे, रो मत, मैं समझ गया। ऐसी मौतें बहुत सी हुई है इस शहर में। बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हें इस उम्र में ये सब देखना पड़ा। अरपान सिंह, रानी को छोड़ दो। माफ करना भाई, हालात ही ऐसे थे कि थारी रानी सा को अंदर करने के सिवा कोई चारा नहीं था। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। धन्यवाद आपका। हम लोग चलते हैं। फादर और रुद्रा का मेले में जाना सफल हुआ। भानु उन्हें वहीं मिला और उसके हाथ में वो वीसीआर वाला कैसेट भी था। ये देखकर रुद्रा और फादर इतना तो समझ गए थे कि हो न हो कि इस हत्या से इन बच्चों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। रुद्र ने जब भानु और भूरी से बात की तो उन्होंने उल्टा उसे ही उलझा कर रख दिया। पर फादर ने उन बच्चों को प्यार से पुलिस स्टेशन चलने के लिए मना लिया। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर भूरी ने पुलिस इंस्पेक्टर को सारी कहानी सुनाई, जिससे इंस्पेक्टर को यकीन हो गया कि रानी बेकसूर है। तो इंस्पेक्टर ने रुद्र और फादर को वहीं खड़े रहकर रानी का इंतजार करने को कहा और खुद अंदर चला गया। पर धीरे धीरे रुद्र और फादर का इंतजार लंबा होता जा रहा था। 15 मिनट हो चुके हैं, अभी तक रानी सा क्यों नहीं आई बाहर? कहीं वो इंस्पेक्टर हमारे साथ खेल तो नहीं खेल रहा? खुद को शांत रखो रुद्रा, रानी सा आती ही होंगी। सरकारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में कुछ वक्त लगता है, बस और कुछ नहीं। शायद आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, वैसे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये सब किसी भेड़िए ने किया था? मुश्किलें और आसान हो जाती हमारे लिए। तुमने सच में देखा था कि भेड़िए को? मैं क्यों बताऊं? अरे तुम रुद्र, वो देखो रानी सा आ गई। वेलकम रानी सा, आपका ही इंतजार कर रहे थे हम लोग। क्यों रे रुद्रा, तुझसे बोला था ना जल्दी बाहर निकाल लेना मुझे, फिर इतनी देर क्यों लगी? हाँ रानी साहब, बस वो सबूत इकट्ठा करने में वक्त लग गया थोड़ा। सबूत? कैसा सबूत? वो वीसीआर की सीडी इन्हें मिली, इनके बयान पर ही तुम जेल से छूटी हो। किनके बयान पर? यो बालक तो यो तो भानु है। ये यहाँ के कर रहा है रुद्रा? हम ही इसे और भूरी को अपने साथ पुलिस स्टेशन लाए थे, आपको जेल से छुड़ाने के लिए। तो इन्होंने क्या बोला पुलिस ने कि वो खून इन्होंने करा था? रानी नहीं ना, हमने बोला वो कोई भेड़िया था जिसने वीसीआर वाले को मारा। भेड़िया? तुझे मैं अच्छे से जान गई हूँ भानु, मुझे अच्छे से पता है यो सारा काम थारा था। अरे रानी तो गुस्सा हो गई। रानी और भी बहुत कुछ करेगी, बस एक बार मुझे को यो बता दे कि उसने मरने के बाद उसकी लाश मेरे सराय के पिछवाड़े किसने फेंकी थी?
वाह, रानी के क्या मस्त दांत दिख रहे हैं। देखा भूरी? हाँ देखा ना, ये रानी तो गुस्सा भी होती है। देख बालक, खेल मत मारे साथ, सच सच बता दे कि वो तू ही था ना। हम तो नहीं बताएंगे, हम तो हम नहीं तो नहीं बताएंगे, बताएंगे, हम तो नहीं हम तो नहीं बताएंगे, बताएंगे, हम तो नहीं हम तो बताएंगे। नहीं बताएंगे। थारी तो रानी सा, अपना गुस्सा काबू में रखिए। ऐसे पुलिस स्टेशन के सामने अपना गुस्सा दिखाना सही नहीं है। इसीलिए बेहतर होगा अगर हम सब सराय जाएं और बैठकर इस पर बात करें। पर इन रानी साहब, फादर सही कह रहे हैं, चलिए सराय चलते हैं। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो ठीक है। अरे तांगे वाले, रोको। आओ सब लोग अंदर बैठो। चल भूरी। हाँ हाँ भानु चल। आज घोड़ा गाड़ी की सवारी करते हैं। फादर ऐसे खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? चलिए ना, अंदर बैठिए। बस यही सोच रहा था रुद्र कि ये इतने इनोसेंट लगते हैं कि इन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता है कि ये किसी की जान भी ले सकते हैं। हाँ, पर मैं रियलिटी को इग्नोर भी नहीं कर सकता। हाँ, लेट्स गो। सराय पर बाकी बातें होंगी। जी फादर। चलो भैया। घोड़ा गाड़ी में मजा आ रहा है ना भूरी? बहुत। याद है भानु, हमने कुछ दिन पहले घोड़े के साथ जश्न मनाया था। हाँ हाँ बिल्कुल। कितना मजा आया था ना। अरे वो देखो, कितनी सारी भीड़। आखिर है तो बच्चे ही ना, छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती हैं इन्हें। घोड़ा गाड़ी की सवारी कैसे एंजॉय कर रहे हैं ये। बस भाई यहीं रोक दो। आ जाओ बच्चों बाहर। ये लो भैया पैसे। आ जाओ सब लोग अंदर। हाँ बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। ये देख भूरी, कितना बड़ा है। हाँ सचमुच, ये सराय कितनी बड़ी है। इसमें जश्न मनाने का तो कुछ और ही मजा आएगा, है ना भानु? हाँ बिल्कुल, मस्त मजा आएगा। तुम लोग दोनों एक जगह पर बैठो, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओ, जरूरी बात? ठीक है बोलो, क्या जरूरी बात? देखो पूरी, तुमने पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी बोला, मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। उसी की वजह से रानी सा जेल से छूटी हैं। पर मैं एक बार फिर से तुमसे वही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या जो कुछ भी तुमने कहा वो सच था? हम क्यों बताएं? क्योंकि ये सब जानना हमें जरूरी है, इसीलिए बताओ, क्या वो बात सच थी, हाँ या ना? हम नहीं बताएंगे। तुम लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि रुद्रा, लेट मी टॉक टू देम। शायद ये मुझे बता दें। ठीक है फादर, आप ही कोशिश करके देखिए। बच्चों प्लीज हमारी हेल्प करो। हम तुम लोगों के बारे में और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसीलिए प्लीज क्या तुम हमें बताओगे कि वो बात जो तुमने पुलिस स्टेशन में कही वो सच में हुआ था या झूठ था? झूठ था। अच्छा, तो उसकी मौत कैसे हुई फिर? रुद्रा को पता है। है ना रुद्रा? देखो, तुम अभी रुद्र को भूल जाओ और मुझसे बात करो। बताओ ना, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, हमने तो बस जश्न मनाया था। क्यों भूरी, सही बोला ना? जश्न मनाया था? कैसा जश्न? जब हम जश्न मनाते हैं ना, तो हम उस आदमी को मार के उसका खून पीते हैं
और उसकी हड्डियां खाते हैं। हाँ, और उसका नरम नरम मांस भी। So, they are actually cannibals. और सवाल करता हूं, अच्छा बच्चों, आप लोग ऐसे क्यों खाते हो? लोगों को क्यों खाते हो ऐसे? हमें बहुत स्वाद आता है ना, इसीलिए। तो आप लोग खाना नहीं खाते? हाँ, खाते हैं ना, ये तो हमारा खाना है। क्यों भानु? बिल्कुल। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि तुम लोग इंसानों वाला खाना नहीं खाते क्या? हाँ, खाते हैं, पर उसमें ज्यादा स्वाद नहीं आता। रुद्र, रानीसा, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। जरा आप लोग साइड में आएंगे? जी फादर। देखो, आई थिंक ये लोग मुझसे खुलकर बात कर पा रहे हैं और अपनी बात भी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम इनसे ऐसे ही इंटरैक्ट करते रहे तो इनके बारे में और जान पाएंगे। पर फादर, आप अपनी बात का मतलब समझ रहे हैं ना? हम इन्हें रोज कैसे ढूंढेंगे? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था, इन दोनों को एटलीस्ट आज भर के लिए सराय में रहने दो। मैं इनकी एक्टिविटीज देखना चाहता हूँ। आप बात तो ठीक कर रहे हैं फादर, पर हरगिज नहीं। कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें अपनी सराय में रुकने ना दे सकती। तुम लोग भले नरम दिल हो, पर मैं ना हूँ। अगर तुम लोगों को इनके बारे में पता ही लगाना है तो इनके साथ कहीं और जाके रह लो, पर मैं सराय में ना रहने दूंगी इनको। मुझे लगा ही था। खैर, कोई बात नहीं रानी साहब, निश्चिंत रहिए। ये लोग आपकी सराय में नहीं रहेंगे। दरअसल हमारे पास एक और जगह है। कौन सी जगह रुद्र? फादर, वो झोपड़ी भूल गए आप? कौन सी झोपड़ी? वही जो इस सराय के पीछे है, वही झोपड़ी जिसमें। अरे हाँ, यू आर राइट। फिर तो इन बच्चों को वहीं ले चलते हैं। आप यहीं रुकिए फादर, मैं इन्हें वहां पहुंचा कर आता हूँ। ठीक है। इतना कहकर रुद्र भूरी और भानु को साथ लेकर सराय के पीछे वाली झोपड़ी तक पहुंच गया और उन्हें वहीं अंदर जाकर आराम करने को कहा। अरे यार, ये तो कितनी छोटी झोपड़ी है, एकदम चूहिया सी। वही ना, बहुत ही छोटी है ये तो। मैं नहीं रहूंगी। और वैसे भी मेरा तो जश्न मनाने का मन हो रहा है। अरे बस एक ही दिन की तो बात है, गुजार लो, फिर चले जाना अपने घर और जश्न मना लेना, ठीक है ना? हाँ, आराम से इसी झोपड़ी में रहना, ठीक है ना? ऐसे इन बच्चों को कैदी की तरह बंद करना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर क्या करूं, मजबूरी है। अब सराय में चल के फादर से पूछता हूं उन्होंने और क्या सोचा है। समझ नहीं आता है कि ये बच्चे कुछ बताएंगे भी या नहीं। वैसे फादर जाने कैसी बात करते हैं कि उनके सामने इनका मुंह फटाक से खुल जाता है। मैं हूं रुद्र, दरवाजा खोलिए रानी साहब। आजा, पहुंचाया दोनों ने? जी रानी साहब। हाँ तो रुद्र, अब बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मतलब अभी तक हमने इनके बारे में जो कुछ भी पता किया है, उसके बारे में क्या सोचते हो तुम? सोचना क्या है फादर, इनके सारे काम तो एक जैसे वैम्पायर्स के होते हैं, खून पीने से लेकर हर चीज। राइट। रानी के जेल से आजाद होने के बाद जब रुद्रा सभी को लेकर सराय लौटा तो उसने फादर से मिलकर उन बच्चों से पूछताछ की और इस बार भानु ने यह बात कबूल कर ली कि वीसीआर वाले को उन्होंने ही मारा है, क्योंकि वो उनके जश्न मनाने का तरीका था। पर फादर अभी भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि दरअसल भानु और भूरी हैं क्या।
और भानु और भूरी को समझने के लिए उन्होंने रुद्रा से उन्हें एक दिन सराय में ठहराने के लिए कहा। पर जब रानी उन्हें सराय में ठहराने के लिए नहीं मानी तो रुद्र ने उन बच्चों को सराय के पीछे वाली झोपड़ी में रुकने को कहा। पर अभी भी ये कोई नहीं जानता था कि दरअसल भानु के दिमाग में चल क्या रहा था। ये झोपड़ी कितनी छोटी है ना भूरी, और ये खिड़की देखो कितनी छोटी सी है। और वो देखो दूर से जंगल रात के अंधेरे में कितना सुंदर दिख रहा है, नहीं? और वो देखो, हाँ अच्छा ठीक है, बोलो क्या हुआ, क्यों गुस्सा है? गुस्सा होने वाली बात ही है। जंगल से मुझे ये बोलकर लाया कि खेल दिखाओगे और जश्न मनवाओगे, पर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। अरे पर खेल तो दिखाना, देखा ना कितना मजा आया। हाँ पर वो तो शुरू होते ही खत्म हो गया, इसमें हमारा कहाँ कुछ फायदा हुआ। और अब देखो हम उन्हीं की झोपड़ी में बैठे हुए हैं। तो मुझे बता भानु, हम उनकी ये छोटी सी झोपड़ी में क्यों है? हम जंगल में क्यों नहीं जा रहे हैं? तुझे उस रुद्र से डर लगता है? हाँ, हाँ। डर? और मुझे? बिल्कुल भी नहीं। तो भी बता ना, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलते हैं ना जंगल। अरे भूरी, क्या रोज रोज जंगल में रात गुजारोगी और वहाँ के पड़ोस के लोगों को खाओगी? इस झोपड़ी में आज की रात गुजारो, खुली हवा, खुला आसमान। ये सब बातें बकवास है, समझा ना? मुझे तो ये बता, जश्न कब होगा?